हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित विषय में चौथे अध्याय द्विघात समीकरण से संबंधित एक और प्रश्न की। लगातार प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, सभी क्वेश्चंस को देखिएगा और हल करने का प्रयास करिएगा। आपकी पाठ्यपुस्तक में जितने भी प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं इस चैप्टर से संबंधित, उन सभी को हल करने का प्रयास करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर देना, वो पूरा क्वेश्चन ही कमेंट कर देना। हम आपको अगली क्लास में वो पूरा क्वेश्चन समझा देंगे कैसे लगाया जाएगा। शुरुआत करते हैं यहाँ से। प्रश्न को क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो ऊंचाई है वह 7 सेंटीमीटर आधार से कम है और जो अन्य दो भुजाएं निकालनी है, कर्ण हमको दिया गया है, कर्ण दिया गया है, आधार भी हमको नहीं पता है और ऊंचाई भी नहीं पता है। लेकिन इतना ज़रूर बताया गया है कि जो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है क्या, ऊंचाई। तो हम यहाँ पर लगाना शुरू करेंगे। क्या क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर क्या हो जाएगा, x। ठीक है, x सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं, आधार हमारे पास आ गया है कितना, x सेंटीमीटर। तो ऊंचाई क्या है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो x से 7 जब घटा देंगे तो हमको ऊंचाई मिल जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज की ऊंचाई समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कर्ण हमको दिया गया है क्या, समकोण त्रिभुज का कर्ण हमको पता है, कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा ऊंचाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब हम बिल्कुल आसानी के साथ आगे इसको हल कर सकते हैं। तो कर्ण हमको क्या दिया गया है, तो कर्ण हमको पता है 13 सेंटीमीटर। क्या है, 13 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर ऊंचाई हमको कितनी पता है, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस और आधार कितना दिया गया है, तो आधार हमारे पास x है तो x का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे हल करते हैं। 13 का जब हम करेंगे स्क्वायर तो कितना आएगा, 169 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गौर से देखिएगा इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा फार्मूला है ना, फार्मूले के रूप में है तो फार्मूला बन गया, तो इसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, a स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर क्या होगा, तो 49 होगा, प्लस 49। ठीक है, माइनस 2ab, 7 दूनी 14, x हो जाएगा यहाँ पर 14x। 14 कैसे हुआ, 7 है, 7ab होगा, b की जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए 2ab होता है ना, 2a यहाँ पर 2x हो गया, फिर जब 2x से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14। ठीक है, फिर आगे प्लस x स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं, इसको हम आगे लिख लेंगे ताकि वो द्विघात जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में आ जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 169 बराबर x स्क्वायर माइनस 14x। एक काम करिएगा यहाँ पे, क्या देखिए यहाँ पे ये जो है 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, x और x मिलकर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 14x माइनस का और यहाँ पे प्लस 49, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा, हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 169 माइनस 49 बराबर यहाँ पे है 2x स्क्वायर माइनस 14x। एक काम करिए, यहाँ से इससे इसको घटा दीजिए तो हमारे पास क्या बचेगा, 120 बराबर, जब हम 169 से 49 को माइनस करेंगे तो 120 बचेगा। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या करना है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं। जब हम इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ठीक है 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 7।
ठीक है। अब जो 2 है इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7x रहेगा, ठीक है, वही कन्फ्यूजन हो रहा था, ठीक है। 7x बचेगा। यहाँ पे जब हम इसको इधर आएगा तो हो जाएगा 120/2 बराबर x स्क्वायर माइनस 7x। जब इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 60 बराबर x स्क्वायर माइनस 7x, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए। जब हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं तो हमारे पास होता है क्या, x स्क्वायर माइनस 7x, यहाँ पे माइनस का 60, ठीक है। इसको जब इधर ट्रांसफ़र करके उधर करेंगे तो बराबर इधर 0 लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ऐसी 2 संख्याएं लेनी हैं जिनको घटाने पर 7 मिले और उनका जो गुणा होगा वह 60 आए। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा अब ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करने पर 60 आए और घटाने पर 7 मिले। घटाने पर क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो 12 पंचे 60 और 12 से जब हम 5 को माइनस करते हैं तो 7 मिलता है। तो हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस का, ठीक है, माइनस का कर देते हैं, हाँ ठीक है, 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। देखिए अगर हम -12 से +5 घटाएंगे तो माइनस का 7 मिलेगा और माइनस का आगे 60 लगा हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें और इसमें जो भी कॉमन हो लिख लीजिए, x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 12 और यहाँ पे प्लस +5 ले लेंगे कॉमन और यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 12, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। x माइनस 12 दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 12 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x प्लस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे इक्वल टू 0 जरूर लिखिएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा आपसे। तो यहाँ पर x माइनस 12 बराबर 0 एक बार रखेंगे तो यहाँ पर आएगा x बराबर 12, ठीक है। और दूसरी बार जब हम x प्लस 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर आएगा x बराबर -5, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो हमारा क्या होगा, प्लस वाली संख्या ले लेंगे। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज का आधार हमारा हो जाएगा, प्लस वाला लेकर करेंगे, ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज थोड़ा सा ठीक है, समकोण त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, तो x बराबर x सेंटीमीटर था और x हमारा क्या है 12, प्लस वाला लेंगे 12 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है 12 माइनस 7 है ना, 12 माइनस 7 है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई बराबर, या समकोण त्रिभुज की ऊंचाई लिख लीजिए, पूरा ही लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर हमारी क्या हो जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू क्या है 12, तो -7 कर दीजिए, बराबर क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं इसको, x किसकी वैल्यू आ गई है, तो x है 12 और हम जब x की वैल्यू इसमें रख देंगे तो 12 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। आधार हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2 जो अन्य भुजाएं ज्ञात करनी थी वो 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो जाएंगी। बिल्कुल आसान है, 1-2 बार अभ्यास ज़रूर किया करिए। अभी हम इनका जितने भी क्वेश्चन हम अभी आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, इन सबको एक बार अभी बोर्ड पर मैराथन क्लास के नाम से अपलोड करेंगे और वो संभवतः लाइव क्लास के रूप में होंगी, जब ताकि आपके जो डाउट है मन में वो सारे क्लियर हो सके। सब्सक्राइब करिएगा और बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।